very cool. और मैं बस्किंग करता हूँ और मैं बस्कर हूँ। मैं ग्वालियर से हूँ और फ़िलहाल दिल्ली में हूँ पिछले 2 साल से, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। बस्किंग एक प्रक्रिया है। बस्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारे पास जो कला है, जो भी तुम्हारे पास कला है, जिस पर तुमने खूब सारी मेहनत की है, उसको जीने का मतलब कहीं पर भी जीने का। ज़रूरी नहीं है वो तुम अपना एक माहौल बना के उसमें रहो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है बस्किंग जो किसी भी माहौल में, फॉर एग्जांपल कहीं पर लड़ाई हो रही है या कहीं पर मजाक हो रहा है, चारों तरफ से बातें आ रही हैं, तो तुम वहाँ पर नहीं कर पा रहे, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो नहीं, तुम कहीं पर भी अपनी कला को जी सको, वो एक प्रक्रिया का नाम है बस्किंग। लॉस्ट, खो जाना, अपने आर्ट में खो जाना, उस पूरी प्रक्रिया का नाम है बस्किंग। तुम एक नृत्यकार हो सकते हो, तुम एक गायकार हो सकते हो, तुम एक लेखक हो सकते हो। उन सबको कहाँ पर अपने दुनिया में मग्न रह जाना है। अगर कहीं पर भी, अगर मैं सड़क पर जा रहा हूँ तो वहाँ पर कई तरह के माहौल होते हैं। कोई अपना सामान बेच रहा है, किसी की गपशप चल रही है और कोई कुछ कर रहा है, तो उन सब के बीच में तुम किस तरीके से खुद की दुनिया में खो जाते हो, उस प्रक्रिया का नाम है बस्किंग। मैं अगर नृत्य कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर भी मैं आज़ाद हूँ। ये एक आज़ादी का प्रतीक है कि ये बस्किंग, आज़ादी का प्रतीक। तुम कहीं पर भी पूरी तरह खुल चुके हो, इसका नाम है बस्किंग। डांस में पिछले 8 साल से मैं 8 या 10 साल से मैं डांस को जाना हूँ, लेकिन जो कंटिन्यूटी, जो लगातारी आई है, वो पिछले 4-5 साल से आई है। लगातार 4-5 साल से मैं डांस कर रहा हूँ। लॉकडाउन में कुछ परिस्थितियाँ बहुत ऊल बलूल हो गई थी। लॉकडाउन में चीज़ें, मतलब खाने तक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब घर में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पिताजी ट्रेनों में चाय बेचते थे, ट्रेन तो बंद हो गई थी, चाय वाय का सब धंधा बंद हो गया था। अब खाया कहाँ से जाए, रहा कहाँ से जाए, क्योंकि हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। खाया कहाँ से जाए, रहा कहाँ से जाए, और पढ़ाई की भी सारे, मतलब बहुत सारे प्रेशर हो रहे थे। उस समय हम लोग गाँव में गए, इधर उधर गए, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत फंस गए थे परिस्थितियों में। तब मैं, क्योंकि एक बड़ा लड़का हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि घर का जो बोझ अब पिताजी पे बहुत भारी लग रहा है, वो मुझे थोड़ा बहुत संभालना चाहिए। तो कुछ ख्यालात आए कि पढ़ तो रही हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो भारी भरकम सामान तुम अंदर बैठाए बैठे हो, जिसके ऊपर तुमने कई सालों से मेहनत की है, उससे शायद कुछ कमाया जाए, शायद कुछ उनका बोझ हल्का कर दिया जाए पिताजी का। तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। तो करना है, वो ख्याल आया लॉकडाउन में कि पैसा अगर कमाना भी है तो वो किसी नौकरी से नहीं, बल्कि अपने डांस से कमाया जाए। हालांकि मैंने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से नौकरियां भी की हैं, बट जब मैं दिल्ली वापस गया तो मैंने सड़क पर उतरा। हालांकि पैसा बस्किंग का बाय प्रोडक्ट है, पैसे। अब मैं यहाँ पे एक डायलॉग आ जाता है कि शुरुआत की थी मजबूरी में, लेकिन अब मज़ा आने लगा। तो शुरुआत में एक थॉट लेके, मतलब एक विचार लेके गया था मैं ग्वालियर से, कि क्योंकि नौकरी भी मैं यहाँ पे कर चुका था लॉकडाउन में, वो बहुत, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था उस समय, उस नौकरी के पीरियड में। मतलब 8-9 घंटे की नौकरी और घर से लगे ना कुछ कर पा रहे, जो था मैं वो नहीं रहा उस नौकरी की वजह से। तो एक विचार लेके गया कि दिल्ली जाना है, अपने कला को जीवित रखना है, और जीवित नहीं रखना है, उसको खिलखिलाना है, हर जगह फैलाना है। तो मैं दिल्ली गया। वहाँ पर मैंने एक पैसा का मामला तो था कि हाँ, यहाँ पे मामला था कि पैसा भी कमाना है। तो मजबूरी में मैंने शुरुआत की कि अपने कला से पैसा भी कमाया जाए, चीज़ें भी हो जाए। तो शुरुआत मैंने की थी मजबूरी में कि चलो, इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि पहले तो क्योंकि मैं दूसरे शहर से था और किसी नए शहर में जाके, तो एक अकेला लड़का बहुत घबरा सा रहा था। पहले दिन नहीं हुआ मेरे से, दूसरे दिन नहीं हुआ मेरे से, तीसरे दिन मैंने कुछ किया, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी पैसे के लिए आए, उन्होंने डांस किया तो उनके साथ मैंने भी कर लिया।
चौथे दिन मैंने पूरा मतलब वहाँ पे किया। पहली बार मुझे एक आदमी ने 100 रुपये दिए थे बस्किंग से, वो कि अभी भी रखे हुए हैं, अभी भी रखे हुए हैं दिल्ली के उस मकान में, उस डिब्बे में। हर सब्जेक्ट का क्योंकि एक रिटर्न वर्क होता है, तो डांस का भी मेरा रिटर्न वर्क ऑफ कोर्स है। तो क्योंकि मतलब एक जो थॉट है वो लंबे समय तक सिर्फ दिमाग में नहीं रह सकता, उसको रिटर्न करोगे, फिर उस पर काम करोगे, फिर उसको हर दिन काम करोगे, तब वो रहेगा। तो ऐसे ही जब कुछ ख्यालात आए कि एक नई स्टाइल बनानी है तो वो कैसे बनानी है, उस पर पूरा रिसर्च होता है। उस पर पहले म्यूज़िक पर रिसर्च किया, फिर डांस कैसे नया बनाए। इनिशियल डेज में बहुत छोटा छोटा रिसर्च किया, लेकिन वो किया। फिर जब वो आगे वक्त तक जब कंटिन्यू उसी थॉट पे रहा, तो फिर कुछ शब्द निखर के आए, अनइवन पोस्चर्स और मूवमेंट। फिर मूवमेंट भी, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो वो मूवमेंट होगा किसका। तो पहले मैंने बर्ड्स का देखा कि बर्ड्स का मूवमेंट है, फिर एक ट्री का देखा कि ट्री भी तो मूव करता है, फिर स्नेक का देखा। तो अब मैं जो मूवमेंट्स करता हूँ वो स्नेकिफाइड मूवमेंट होते हैं। और जो मेरे अनइवन पोस्चर्स हैं, मतलब हर जो पोस्चर्स हर कोई ना करता, वो अनइवन पोस्चर जो मेरे एलिमेंट्स हैं, एक मूवमेंट और एक अनइवन पोस्चर। अनइवन पोस्चर जो पेड़ से इंस्पायर्ड है, पेड़ों से इंस्पायर्ड है, और मूवमेंट्स जो स्नेक से इंस्पायर्ड है। डांस में मेरी रुचि शुरू से ही रही है, डांस करना मुझे पसंद था। तो हमेशा से एक रोक टोक रही है हर किसी की। अब तुम उस रोक टोक को कब तक नज़रअंदाज करते रहोगे, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब वही एक चीज़ 100 बार दोहराई जाए तो कभी कभी मतलब घुटन सी लगने लगती है कि चीज़ें मतलब इन 4 दीवारों के बीच फंस गए हैं। देखो बाहर कितनी मतलब सुगंधित, खूबसूरत, बड़ी, नायाब दुनिया है, उसमें उस तक मतलब पहुंच ही नहीं पा रहे। तो कभी कभी मतलब एक रूम में बैठ के चिड़चिड़ापन, वही चीज़ कि एक ही शब्द 2 बार, तो सेल्फ डाउट होने लगता कि सच में तुम डांस कर सकते हो, नृत्य कर सकते हो। जो कह रहे हैं कि सच में सही तो नहीं है, कि इसमें कुछ नहीं रखा ये वो। फिर जब उन सब सवालों से आगे बढ़ते, मतलब सवाल नहीं, वो तीर की तरह अंदर चुभते जाते हैं हर जगह से, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, और हम जूझते हुए चलते जा रहे हैं। मतलब चलो चलते चलो, उससे चलते जा रहे हैं। तो जब कहीं लगता है कि हाँ एक किरण पड़ रही है कि शायद इससे कुछ हो रहा है डांस से, तब वो खूबसूरत लगने लगता है। फिर शायद और 100 सवालों को और 100 तीरों को, जो सवाल तीखे होते हैं, उनको झेलने की इच्छा हो जाती है, उनके झेलने की हिम्मत हो जाती है। हालांकि चीज़ें कैसी भी रफ हो जाए, मेरे लिए डांस नहीं छूटेगा और विज़न को आगे बढ़ाते ही चलना जाना है। मतलब अभी कुछ सोच रखा है कि अलग अलग शहरों में जाना है, चीज़ें और बढ़ाना है और लोगों को बताते जाना है। ये चीज़ें सोच रखा है। चीज़ें अच्छे पैमाने पे मतलब जहाँ पर भी होंगी वो मैं करता जाऊँगा, रुकूंगा नहीं। आप प्यार देते रहिएगा, हम प्यार लेते रहेंगे और डांस के रूप में तुम्हें और वापस देते रहेंगे।